सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से अगर घर परिवार में किसी भी व्यक्ति का दुर्भाग्य चल रहा है, कोई भी कार्य बनते बनते रह जाता हो, किसी भी कार्य में असफलता मिलती हो, बिजनेस हो या कोई भी चीज़, अगर घाटा लग रहा है तो छोटा सा उपाय, कहीं भी कोई कार्य करने जा रहे हैं जिसमें आपको बार बार असफलताएं मिलने जा रही हैं, तो आप उस कार्य को करने से पहले इस उपाय को करके फिर आप देखिएगा, निश्चित उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा। करना क्या है? सबसे पहले आपको बृहस्पतिवार का दिन चुनना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको लेना क्या क्या है? आपको लेना है 1 लोटा जल, पीला पुष्प ले लीजिएगा और साईं बाबा के सम्मुख एक घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, एक धूप बत्ती। आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप साईं बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित कर दें और उसके बाद पीला हल्दी का चंदन साईं बाबा के श्री चरणों में लगा के वही चंदन आप अपने मस्तक पर लगाएं। और करना क्या है? 5 फूल लौंग लेना है। साईं बाबा का 11 वचन आपको बोल करके एक बार और 5 फूल लौंग साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। आप कहीं भी जा रहे हैं तो करना क्या है इस लौंग का? जब आप अपने घर के गेट से जस्ट थोड़ा सा बाहर निकलें, गेट से बाहर जैसे ही आप गेट से बाहर निकलें, आपको करना क्या है? साईं बाबा का ध्यान करते हुए ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 1 लौंग आपको आसमान की तरफ फेंकना है, अपने सर के ऊपर से आसमान की तरफ। 1 लौंग आपको अपने आगे की तरफ फेंकना है साईं बाबा का नाम लेके, और 1 लौंग आप अपने पीछे की तरफ, और 1 लौंग दाहिने तरफ, 1 लौंग बाएं तरफ। इस प्रकार से 5 लौंग आपको फेंकना है। 5 लौंग आप फेंक करके और फिर आप मुड़ के घर के अंदर नहीं आएंगे, सीधा आप अपने काम को चले जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं। इस कार्य को करने से क्या होता है? यह उपाय करने से या जो लौंग होता है आपकी समस्त ग्रह बाधा को काटता है, और आपके ऊपर जो भी निगेटिव एनर्जी काम कर रही थी वह निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। ये कोई टोटका नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब यह मंत्र सिद्ध करके आप इस लौंग को फेंकते हैं तो चारों दिशाओं की, और देखिए नभ भी एक आपकी दिशा है। जो हमारा ब्रह्मांड होता है ये सदा आकाश की तरफ है, तो आकाश में हमारे जो ग्रह मंडल हैं उस ग्रह मंडल के नाम से वह लौंग पहला जाता है, और वह क्या करता है कि समस्त ग्रहों के पोजीशन को आपके अकॉर्डिंग बनाता है। क्योंकि जब आपके ग्रह विपरीत स्थिति में होते हैं तभी आपका कार्य बिगड़ता है। इसलिए ग्रहों को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको ऊपर की तरफ, और इसी प्रकार से चारों दिशाओं के जो ग्रह हैं, हमारे चारों दिशाओं के जो हमारे निगेटिव एनर्जी हैं उनको समाप्त करने के लिए आपको चारों दिशाओं में लौंग फेंकना होता है। या लौंग फेंक करके फिर आपको आगे ही जाना है अपने कार्य क्षेत्र के लिए। मैं आपको बता दूं, इस उपाय को केवल और केवल 5 बृहस्पतिवार आपको करना है, और फिर आप देखिएगा कि आप उस कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर 5 बार आप जा रहे हैं तो 5 बार आपको सफलता ही मिलेगी। आप 1 बार भी अगर इस उपाय को करके जा रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलनी 100% तय है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब भी आपके जीवन में भीषण बाधा हो या किसी के भी घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब रह रहा हो, तो इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से आपकी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और आपके घर परिवार के समस्त लोगों का भाग्य का उदय होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो जा रहा है, आप क्या करिए, कोई भी व्यक्ति उसके हाथ से, जैसे वो व्यक्ति बीमार है वह पूजा नहीं कर सकता, आप उसके हाथ से 5 फूल लौंग छुआ लीजिए, और छुआने के बाद उसी लौंग को लेकर के संकल्प के साथ बाबा के सम्मुख बैठ जाना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः आपको इसी मंत्र का जाप करना है, जो हमने पहले भी बताया। आप इस मंत्र का जाप करने के बाद आपकी समस्त रिद्धियां, मतलब आपके यहाँ लक्ष्मी
सिद्धियां, आपकी समस्त प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं और आपके घर की ग्रह बाधा समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार का रोग दोष दूर होता है। किसी बच्चे को टोना लग गया या उसके ऊपर नज़र की बाधा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके घरों में निगेटिव एनर्जी है। वह अपने घर के सामने इस 5 लौंग को, एक लौंग ऊपर घर के गेट के बाहर जाएं, एक लौंग ऊपर की तरफ फेंक दें, चारों दिशाओं में आप इस लौंग को फेंक दें। उसके बाद देखिएगा आपके घर की निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। तो यह बहुत ही ईजी उपाय है। किसी भी व्यक्ति के लिए जिसका दुर्भाग्य चल रहा है वो कर सकते हैं, जिनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो कर सकते हैं, घर के लिए आप कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं और निश्चित यह सफलता देती है। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बताने में भले समय लगता हो, क्योंकि यह उपाय बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जिन बच्चे बच्चियों की शादियों में कोई ग्रह गोचर मतलब एक प्रकार से निगेटिव कर रहा है तो वह भी डाल सकते हैं, इसको कर सकते हैं। आपको अपने गेट के बाहर खड़े होकर के यह करना है, घर के अंदर नहीं करना, क्योंकि घर के अंदर जब आप इस लौंग को फेंकेंगे तो आपकी निगेटिव एनर्जी आपके घर में ही रह जाएगी। इस लौंग को घर के बाहर ही फेंकना है। मतलब वह लौंग ये भी ना सोचिए कि गेट पर भेज देंगे कोई कि पैर के नीचे पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस लौंग को घर के बाहर आपको फेंकना है कि मतलब आपकी निगेटिव एनर्जी आपके गेट के बाहर चली जाए, घर में नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा उपाय जो भी करना चाहिए जो इस प्रकार का हो जिसे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करना है तो वह घर के बाहर होना चाहिए। और घर की नकारात्मक ऊर्जा एक बार समाप्त हो गई तो घर की दशा और दिशा बदल जाती है। यहाँ एक चीज़ और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषण बाधा हो तो यज्ञ याचन भी जरूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपके घर में पूरा का पूरा वातावरण निगेटिव चल रहा हो, ऐसे समय में आपके नाम से जब संकल्प होकर हवन होता है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। क्योंकि हमारे वेदों में वर्णित है हवन के बारे में, हमारे यजुर्वेद में यज्ञ का एक एक विधान का वर्णन है। और जब आप वैदिक रीति रिवाज से हवन करा देते हैं तो आपके नाम से जो हवन होता है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, आपके ऊपर वह सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है और आपके कार्य बनने लगते हैं। आपका ग्रह बाधा समाप्त होता है, आपकी भीषण बाधा समाप्त होती है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। इसलिए हम बार बार अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो भी है हम ज़रूर आपके लिए करेंगे। और इस छोटे छोटे उपाय को भी आप करिए। तो इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी हमारे लायक है हम आपको सजेशन भी देंगे और आपके साथ हम एक परिवार का रिश्ता बना के आगे भी बढ़ेंगे। तो इसी की भावना के साथ हम एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।